अच्छा दोस्तों, इससे पहले हमने जो फुल रिव्यू स्टार्ट किया होता, इसमें हमने पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह हम इसमें बेसिक सेटिंग कर सकते हैं, किस तरह हम इसमें कस्टमर और सप्लायर को रेट कर सकते हैं, और किस तरह इसमें इन्वेंट्री कर सकते हैं, और किस तरह हम इसमें एक प्रॉपर परचेज एंड सेल इनवॉइस बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह हम कस्टमर से या सप्लायर से रिसिप्ट ले सकते हैं, या मतलब किस तरह पेमेंट कर सकते हैं, और रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि रिपोर्ट में क्या होता है और रिपोर्ट का क्या क्या काम होता है रिपोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट कैसे काम करता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए याद रखना कि आप किसी से पैसे लेंगे तो वो आप रिसिप्ट के ज़रिए लेंगे, चाहे वो सप्लायर हो या कस्टमर हो। जब वो आपको पैसे दे देता है तो आपने रिसिप्ट के ज़रिए सॉफ्टवेयर में इसकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और दूसरी बात ये कि पेमेंट जब आप करेंगे, चाहे आप कस्टमर को पेमेंट करते हो या सप्लायर को करते हो, ठीक है, सप्लायर को करते हो पेमेंट या मतलब कस्टमर को करते हो, आपके मतलब ऑफिस से, आपके शॉप से पैसे अगर निकलते हैं तो आपने पेमेंट के ज़रिए उसको निकलवाने होंगे। और दूसरी बात ये याद रखना कि कस्टमर के आगे हम देखेंगे, चले इसको आगे देखते। वो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था, वो आगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दो तरीक़ों के ज़रिए आप रिसिप्ट ले सकते हो। एक तो ये है कि मतलब ये सेल इनवॉइस बनाया गया है, किसके नाम, असलम शाह के नाम पे ये सेल इनवॉइस बनाया गया है। तो सेल इन रिसिप्ट आप पहले तो आप इस तरह कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये 7,20,000 रुपये यहाँ पे जो ब्लू नज़र आ रहे हैं ये टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रिसिप्ट, ठीक है। न्यू रिसिप्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस, इसको करें ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखो ऑलरेडी कस्टमर सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर कस्टमर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो गया मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना है। तो कस्टमर ने आपको पैसे दिए, मिसाल के तौर पर कैश दिया, कितना दिया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दे, मान लीजिए मैंने कैश लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें पेमेंट में और रिसिप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है अकाउंट में आप याद रखना कि आप कस्टमर से पैसे लेते हो या कस्टमर को पैसे देते हो। कस्टमर से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमर से पैसे लेते हो या कस्टमर को पैसे देते हो। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपने कस्टमर के लिए दोनों ही सूरत में आपने अकाउंट रिसीवेबल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7,20,000, इसमें मान लीजिए इसने 3,20,000 रुपये दिए हमें कैश, ठीक है। ये क्रिएट करें। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा कैश आ गया है, और यहाँ पे सेल इनवॉइस पे अगर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे देखो 4 लाख रुपये रह गए। अब उसको व्यू करें, 4 लाख कैसे हो गए, 3,20,000 रुपये रिसिप्ट मतलब वसूल हो गए, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं कि किस तरह हम मान लीजिए यहाँ पे तो 2 सेल इनवॉइस बने हुए हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे बहुत सारे इनवॉइस होंगे जो कि आप किसी मखसूस इनवॉइस को ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी आपको। तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। यहाँ पे फिर नहीं आएगा, यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक करें। रिसिप्ट पे जाए, आपने क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू रिसिप्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे रेफरेंस करें ऑटोमेटिक, यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करें और वो कस्टमर की नाम सेलेक्ट करें जिस कस्टमर ने आपको पैसे देने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो सेलेक्ट किया। यहाँ पे मान लीजिए मैंने मीज़ान बैंक वसूल किया। यहाँ पे मैंने इसके साथ डिस्क्रिप्शन लिख दिया बैंक, ठीक है। अब ये कस्टमर मुझे पैसे दे रहा है,
तो मैंने पहले आपको बताया कि अब कस्टमर को आप पैसे देते हो या लेते हो। आपने यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, का अकाउंट्स रिसीवेबल, क्या सेलेक्ट करना है, अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट कर ले 4 लाख रुपए, मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए मैंने लिख दिया वहाँ पे, अब इसको कर दिया क्रिएट, ठीक है। अब ये देखो कैश आ गया हमारे पास इधर। और अगर हम इसकी सेल इनवॉइस को देखें तो सेल इनवॉइस पे अगर क्लिक करें, सेल इनवॉइस पे यहाँ पे उसको व्यू करें तो ये हो गया पेड इन फुल। ज़बरदस्त तरीके से के साथ, आराम के साथ, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, ठीक है। अब जाते हैं पेमेंट देखते हैं। तो पेमेंट आप कस्टमर को भी कर सकते हो और सप्लायर को भी कर सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए एक तो ये तरीका है कि आपने परचेज इनवॉइस किसी कोई चीज़ परचेज़ किया हुआ है, मान लीजिए ये मैंने परचेज इनवॉइस बनाया है, ये गाजी ट्रेडर मिसाल के तौर पर या खान ट्रेडर जो भी हो, इसने मतलब इसका हमारे ऊपर मतलब 4,24,000 रुपये अमाउंट है। तो इसको करना है मैंने पेमेंट, तो इसको करना है मैंने पेमेंट। तो आसान तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक करूँगा, यहाँ पे जिधर से पैसे जाते हैं, मान लीजिए मैंने अमेज़न बैंक सेलेक्ट किया और यहाँ पे वो ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ बैंक। और यहाँ पे देखो मैंने पहले आपको बताया कि आप कस्टमर की सूरत में कस्टमर से पैसे लेते हो या कस्टमर को पैसे देते हो तो आपने अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा रिसीवेबल। अब देखो इसके अपोजिट साइड पे सप्लायर आता है, सप्लायर को आप पैसे देते हो या सप्लायर से पैसे लेते हो। आपने सप्लायर की केस में या मतलब रिसिप्ट बनाते हो या पेमेंट बनाते हो तो आपने उसकी केस में आपने अकाउंट पेएबल सेलेक्ट करना होगा। देखो पहले हम कस्टमर की सूरत में हम अकाउंट रिसीवेबल सेलेक्ट करते थे, हम अब सप्लायर की सूरत में हम सेलेक्ट करेंगे अकाउंट पेएबल, ठीक है। तो अकाउंट पेएबल हो गया। यहाँ पे जितना अमाउंट मैं दे रहा हूँ 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो 4 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिए और उसको कर दिया मैंने पेमेंट, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि परचेज इनवॉइस पे मैं जाके चला गया, वहाँ पे परचेज इनवॉइस मैंने कर दिया उसको सेलेक्ट। लेकिन ऐसा हो जाएगा कि परचेज इनवॉइस बहुत सारे होंगे तो आप किसी एक सप्लाई की परचेज इनवॉइस ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, पेमेंट पे क्लिक करें, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद न्यू पेमेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे रिफंड करें ऑटोमेटिक, यहाँ पे कर दे उसको कैश जिधर से भी आप पेमेंट करते हो, यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करें, उसके बंदे का नाम मान लीजिए सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कैश लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे कर दीजिए अकाउंट पेएबल सेलेक्ट और यहाँ पे कर दीजिए मान लीजिए 24,000 रुपये, तो इसको कर दे क्रिएट। अब देखो परचेज इनवॉइस पे अगर हम आएंगे और बंदे की स्टेट मतलब देखेंगे कि कितने परचेज इनवॉइस बन गए, वो कितने बकाया हैं सप्लायर की, तो यहाँ पे व्यू करें। अब ये हो गया 0। इस बंदे का मतलब जिससे हमने 2 फ़ोन ख़रीदे थे वो पेमेंट इस बंदे का हो गया क्लियर, ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद जो चीज़ रह गई थी वो थी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में किया है ये पहले देख लेते हैं। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करें। अब देखो ये बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आ गई है, लेकिन उनमें जो चीज़ें बहुत काम की है मतलब जो जिन चीज़ों की मतलब इस्तेमाल होती है वो चीज़ मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ, बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मतलब ज़रूरत पड़े तो आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हो, एक मरतबा आप तरीका जान लें, या मतलब अगर आपने ख़ुद इसका हल नहीं निकाला तो आप मुझे SMS कर सकते हो, अपनी मसला बता सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका मसला जल्द अज जल्द रिकवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे जो अहम चीज़ जो होती है वो होती है कस्टमर स्टेटमेंट, ठीक है। एक कस्टमर होगा वो आपसे सेल परचेज़ करेगा यार, कोई जो चीज़ मतलब ख़रीदेगा फिर आपको पैसे देगा। एक तो ऐसा कस्टमर होता है कि आपकी से कोई चीज़ मतलब ख़रीदता है वो फिर आपको पेमेंट करता है, ठीक है। और एक कस्टमर ऐसा होता है कि वो आपसे रूटीन में मतलब प्रोडक्ट लेता है,
ठीक है। तो उस कस्टमर का आप स्टेटमेंट यहाँ पे आसानी के साथ आप चेक कर सकते हो। तो कस्टमर स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ पे कस्टमर स्टेटमेंट पे क्लिक करें। ठीक है, कस्टमर स्टेटमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो कस्टमर की नाम आ गए। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कस्टमर असलम शाह का स्टेटमेंट किया है। ठीक है, तो असलम शाह का ये सारा स्टेटमेंट है। अभी ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये बंदा आपसे चीज़ों को ख़रीदेगा तो ये स्टेटमेंट इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन सारा रिकॉर्ड इसमें मौजूद होगा। आप देखिए, इसमें हम देख रहे थे कि 10/9/2022 पे उस बंदे के लिए मतलब एक सेल इनवाइस बनाई गई है 14 प्रो मैक्स 7,20,000 रुपये है। अब इसने 14/9/2022 पे मतलब पेमेंट की है हमने मतलब इससे मतलब रिसिप्ट ली है इस बंदे से। ठीक है, तो आप कर सकते हो कस्टमर की स्टेटमेंट यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि मतलब सप्लायर की इसके अपोजिट में होता है सप्लायर। ये कस्टमर का स्टेटमेंट है। इसके बाद सप्लायर की स्टेटमेंट जो होती है, सप्लायर की मतलब कोई बंदा है, आप उससे मतलब चीज़ों को ख़रीदते हो, ठीक है, और आप उसको पेमेंट करते हो, रूटीन में आप इसके साथ कारोबारी लेन देन करते हो, तो उसका स्टेटमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सप्लायर से रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सप्लायर स्टेटमेंट पे क्लिक किया तो सप्लायर स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो बंदे आ गए हमारे पास जो सप्लायर के नाम पे रजिस्टर है। अब देखो इसका अगर हम व्यू करें कि इसका मतलब जो खाता, जो उर्दू में हम खाता कहते हैं ना, उसको मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी तरीके से उसके जो स्टेटमेंट है वो हमारे सामने आ गई है अब। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं रिपोर्ट में और कौन कौन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो रिपोर्ट में ये 3 चीज़ें बहुत काम किया है। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखो, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्ट है, उसकी जो मतलब वैल्यू है, इसकी कीमत कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे कीमत मालूम करने के लिए यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू समरी लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आप इसको मतलब क्या नाम देते हैं, मैं तो फर्स्ट देता हूँ मिसाल के तौर पर। अब कहाँ से ये हो गया स्टार्ट, कहाँ से कहाँ तक मैं चेक कर रहा हूँ। 10 तारीख पे हमने जो सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था, आज 14 तारीख है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो अब देखो यहाँ पे 13 प्रो मैक्स जो थे वो 4,24,000 रुपये हमने परचेज़ की हुई थी। ठीक है, और इसका सेल अभी तक नहीं हुआ, तो ये 2 सेट थे 2,12,000 ज़रबे 4,24,000 रुपये अभी तक हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? 13 प्रो मैक्स पड़ा हुआ है। बाकी 14 प्रो मैक्स जो थे वो 7 लाख रुपये उसकी मतलब कीमत थी, जिसको मतलब हमने सेल किया। ठीक है, सेल किया। अब हमारे पास 14 प्रो मैक्स में कोई सेट नहीं पड़ा। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो स्टॉक है उसकी मतलब वैल्यू क्या है, कीमत कितनी मतलब कितने अमाउंट की मतलब हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि मतलब अगर आप ये देखना चाहें कि मतलब हमारे पास चलो ये तो चेक कर लिया कि हमारे पास इतने अमाउंट का मतलब प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी पड़ा हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी पड़ा है, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे इन्वेंट्री क्वांटिटी समरी लिखा हुआ है। तो इन्वेंट्री क्वांटिटी समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू रिपोर्ट, यहाँ पे मान लीजिए मैंने फर्स्ट दिया। कहाँ से कहाँ तक मैं चेक कर रहा हूँ, 10 से मैं लेकर 14 तक मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 13 प्रो मैक्स 1 जो हमने क्लोजिंग में लिया था, 1 बैलेंस, 2 हमने परचेज किए, 1 सेल हो गया, अब 2 रह गए हैं। 2 हमारे पास क्या है क्लोजिंग बैलेंस में रह गए हैं। 14 प्रो मैक्स हमने 2 क्वांटिटी बैलेंस में रख दिए थे। स्टार्टिंग बैलेंस जब हम इसकी इन्वेंट्री कर रहे थे तब हमने 2 क्वांटिटी
लिख दिए थे बैलेंस, और 2 क्वांटिटी हो गए सेल। अब 14 प्रो मैक्स में हमारे पास कोई सेल नहीं पड़ा। ठीक है, बहुत आसान है, आप चेक कर सकते हो कि मतलब हमारे पास कितना मतलब कौन सा आइटम कितने क्वांटिटी में पड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आइटम ज़्यादा होते रहेंगे, टाइम भी ज़्यादा होगा, तो इसके लिए आप कर सकते हैं एडिट। तो एडिट में आप यहाँ पे जो भी डेट है, मतलब इस डेट पे आप इस डेट तक आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके बाद हम देख लेंगे कि मतलब कौन सी चीज़ मतलब फ़लाना डेट से लेकर फ़लाना डेट तक कौन से आइटम ने ज़्यादा मुनाफा किया और कौन से अमाउंट ने कितना मुनाफा किया। तो उसको आप इन्वेंट्री प्रॉफिट मार्जिन के ज़रिए आप कर सकते हो। न्यू रिपोर्ट यहाँ पे फर्स्ट दिया मैंने, यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया 10 तारीख, इसको क्या दिया क्रिक। तो बहुत आसान है। जो 13 प्रो मैक्स थे उसने कमाए हैं, उसने मुनाफा बनाया है 2000, और जो 14 प्रो मैक्स है उसने बनाया है मुनाफा 20,000। तो इसके ज़रिए आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। कस्टमर स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो, सप्लायर की स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू समरी, इन्वेंट्री क्वांटिटी समरी, इन्वेंट्री प्रॉफिट मार्जिन समरी। अब देखो ये आसान है, वो इसमें मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। गौर से देखेंगे कि देखो यहाँ पे अगर हम देख ले मिसाल के तौर पर सेल इनवाइस टोटल बाई कस्टमर की, मतलब अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो मतलब सेल इनवाइस कितने बनाए गए कस्टमर के लिए, कितने सेल इनवाइस बनाइए, सेल इनवाइस टोटल बाई आइटम। अगर हम आइटम बाई आइटम हम चेक करना चाहें कि कितने सेल इनवाइस बनाएं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, यह इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर गौर से इसको देखा जाए। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर आप चाहें कि मतलब आपने जितना प्रॉफिट किया है और कितना मतलब लॉस किया है तो आप कर सकते हैं आसानी के साथ।